राधे राधे। श्री भक्तमाल। श्री कृष्ण अवतार की कथा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दृष्टकृतां धर्म संस्थापनाराय पनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों के परित्राण, दुष्टों के विनाश और धर्म स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। अपने इस वचन को पूर्ण चरितार्थ करते हुए अखिल रसामृत सिंधु, षडैश्वर्यवान, सर्वलोक महेश्वर एवं स्वयं भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद की कृष्णाष्टमी की अर्धरात्रि को कंस के कारागार में परम अद्भुत चतुर्भुज नारायण रूप से प्रकट हुए। वात्सल्य भावित हृदय माता देवकी की प्रार्थना पर भक्त वत्सल भगवान ने प्राकृत शिशु का सा रूप धारण कर लिया। श्री वसुदेव जी भगवान की आज्ञा अनुसार शिशु रूप भगवान के नंदाले में श्री यशोदा जी के पास सुलाकर बदले में यशोदात्मजा जगदम्बा महामाया को ले आए। गोकुल में नंद बाबा के घर ही जात कर्मादि महोत्सव मनाए गए। भगवान श्री कृष्ण की जन्म से ही सभी लीलाएं अद्भुत और अलौकिक हैं। पालने में झूल रहे थे, उसी समय लोक बालग्नि, रुधि राशना, पिशाचनी पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया, शकट भंग किया, त्रिडांवर्त बकासुर और वत्सासुर को पीस डाला, सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला, दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की, कालिया नाग का दमन किया, श्री नंद बाबा को अजगर से छुड़वाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड़, यक्ष, अरिष्ट और केशी का वध किया। तदनंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी मथुरा के लिए प्रस्थान किया। श्री बलराम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहां की सजावट देखी और कुबलिया, पीड़, हाथी, मुष्टिक, चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया। माँ देवकी एवं पिता वासुदेव को कारागार से मुक्त कराया और राजा उग्रसेन को भी कारागार से मुक्त कराकर राज सिंहासन पर बैठाया। फिर वे सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्याधन करके उनके मृत पुत्रों को लौटा लाए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। कालिया वन को मुचकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके श्री रुक्मिणी जी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्बाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राज्ञ ज्योतिषपुर के राजा भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व, दुष्ट दंतवक्र, मुर, पंचजन आदि दैत्यों के बल पौरुष को चूर्ण कर उनका वध किया। महाभारत युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया और अंत में ब्राह्मणों के श्राप के बहाने उदंड को चले यदुवंश का संहार करवाया। श्री उद्धव जी की जिज्ञासा पर संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अनंत अद्भुत अलौकिक लीलाएं हैं जो जगत के प्राणियों को पवित्र करने वाली हैं। श्री बुद्ध अवतार की कथा। बुद्ध धर्म के प्रवर्तक महाराज शुद्धोधन के यशस्वी पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में ही श्री भगवान अवतरित हुए थे, ऐसी प्रसिद्धि विश्रुत है। परंतु पुराण वर्णित भगवान बुद्ध देव का प्राकट्य गया के समीप कीकट देश में हुआ था। उनके पुण्यात्मा पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्ध अवतार का ही है। दैत्यों की शक्ति बढ़ गई थी, उनके सम्मुख देवता टिक नहीं सके। दैत्यों के भय से प्राण लेकर भागे। दैत्यों ने देवधाम स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। वे स्वच्छंद होकर देवताओं के वैभव का उपभोग करने लगे, किंतु उन्हें वहां
किंतु उन्हें प्राय चिंता बनी रहती कि पता नहीं कब देवगण समर्थ होकर पुनः स्वर्ग छीन ले। सुस्थिर साम्राज्य की कामना से दैत्यों ने सुराधीप इंद्र का पता लगाया और उनसे पूछा, हमारा अखंड साम्राज्य स्थिर रहे इसका उपाय बतलाइए। देवाधीप इंद्र ने शुद्ध भाव से उत्तर दिया, सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। दैत्यों ने वैदिक आचरण एवं महायज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। फलतः उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। स्वभाव से ही उदंड और निरंकुश दैत्यों का उपद्रव बढ़ा। जगत में आसुर भाव का प्रसार होने लगा। असहाय एवं निरुपाय दुखी देवगण जगतपति श्री विष्णु जी के पास गए, उनसे करुण प्रार्थना की। श्री भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। श्री भगवान ने बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए उस पर चरण रखते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के समीप पहुंचे और उन्हें उपदेश दिया, यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में ही कितने जीव भस्म हो जाते हैं। देखो, मैं जीव हिंसा से बचने के लिए कितना प्रयत्नशील रहता हूँ। पहले झाड़ू लगाकर पथ स्वच्छ करता हूँ, तब उस पर पैर रखता हूँ। सन्यासी बुद्धदेव के उपदेश से दैत्यगण प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ एवं वैदिक आचरण का परित्याग कर दिया। परिमाणतः कुछ ही दिनों में उनकी शक्ति क्षीण हो गई। फिर क्या था, देवताओं ने उन दुर्बल और प्रतिरोधहीन दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। असमर्थ दैत्य पराजित हुए और प्राण रक्षार्थ यत्र तत्र भाग खड़े हुए। देवताओं का स्वर्ग पर पुनः अधिकार हो गया। इस प्रकार सन्यासी के वेश में भगवान बुद्ध ने त्रैलोक्य का मंगल किया। कलयुग में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। श्री बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे स्वभाव से बड़े दयावान थे। किसी का किंचित मात्र भी दुख देख लेते तो विकल हो जाते। यही कारण है कि उनके पिता राजा शुद्धोधन की ओर से राज्य में ऐसी व्यवस्था थी कि कोई दुखमय प्रसंग इनकी दृष्टिपथ में न आए। परंतु यह सब होने पर भी देव योग से एक दिन सहसा एक रुग्ण पुरुष को, कुछ ही दिन बाद एक अत्यंत वृद्ध पुरुष को, पश्चात एक मृतक को देखकर इनकी आत्मा सिर उठी और उसी दिन से ये जगत से उदास हो गए। उनकी यह उदासीनता माता पिता को खली और इन्हें जगत प्रपंच में फंसाने के लिए अत्यंत रूपवती यशोधरा नामक कन्या से विवाह कर दिया और समय पर सिद्धार्थ के राहुल नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। परंतु उदासीनता मिटी नहीं, बल्कि बढ़ती ही गई। परिमाणतः अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा, नवजात पुत्र राहुल, स्नेह मूर्ति पिता महाराज शुद्धोधन और वैभव संपन्न राज्य, इन सब को ठुकरा कर युवावस्था में ही गौतम घर से निकल पड़े। केवल तर्कपूर्ण बौद्धिक ज्ञान उन्हें संतुष्ट करने में समर्थ नहीं था। उन्हें तो रोग पर, बुढ़ापे पर और मृत्यु पर विजय पानी थी। उन्हें शाश्वत जीवन अमरत्व अभिष्ट था। प्रख्यात विद्वानों उपधट शास्त्रज्ञों के समीप वे गए, किंतु वहां उनको संतोष नहीं हुआ। आश्रमों से, विद्वानों से निराश होकर वे गया के समीप वन में गए और तपस्या करने लगे। जाड़ा, गर्मी और वर्षा में भी बुद्ध जी वृक्ष के नीचे अपनी वेदिका पर स्थिर बैठे रहे। उन्होंने सब प्रकार का आहार बंद कर दिया था। दीर्घकालीन तपस्या के कारण उनके शरीर का मांस और रक्त सूख गया। केवल हड्डियां, नसें और चर्म ही शेष रहा। गौतम का धैर्य अविचल था। कष्ट क्या है इसे वे अनुभव ही नहीं करते थे, किंतु उन्हें अपना अभीष्ट प्राप्त नहीं हो रहा था। सिद्धियां मंडराती, परंतु एक सच्चे साधक, सच्चे मुमुक्षु के लिए सिद्धियां बाधक हैं। अतः गौतम ने उन पर दृष्टिपात ही नहीं किया। एक दिन जहाँ गौतम तपस्या कर रहे थे, उस स्थान के समीप के मार्ग से कुछ स्त्रियां गाती बजाती निकली। वे जब गौतम की तपोभूमि के पास पहुंची, तब एक गीत गा रही थी जिसका आशय था, सितार के तारों को ढीला मत छोड़ो, नहीं तो वे बेसुरे हो जाएंगे, परंतु उन्हें इतना खींचो भी मत कि वे टूट जाएं। गौतम के कानों में वह संगीत ध्वनि पड़ी। उनकी प्रज्ञा में सहसा प्रकाश आ गया। साधना के लिए केवल कठिन तपस्या ही उपयुक्त नहीं है, संयमित भोजन एवं नियमित निद्रा आदि व्यवहार भी आवश्यक है। इस प्रकार सम्यक बोध प्राप्त कर लेने पर गौतम का नाम गौतम बुद्ध पड़ा। तत्व ज्ञान होने के बाद भगवान बुद्ध वाराणसी चले आए और अपना सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। उपदेश: सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नित्य गानादि त्याग, सुगंध माला त्याग, असमय भोजन त्याग, कोमल शय्या त्याग, कामिनी कंचन का त्याग, ये 10 सूत्र आपने दुख उन्मूलन एवं निर्माण प्राप्ति में परम पयोगी बताए हैं।
धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यह बुद्ध जी का शरणागति मंत्र है। कल की अवतार की कथा। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा में बाधा होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पाखंडी हो जाएंगे और शूद्र राजा होंगे, यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वषटकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी, राजा लोकप्रिय लुटेरे हो जाएंगे, तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान बालक रूप में संबल ग्राम में विष्णु यश के घर में अवतार ग्रहण करेंगे। परशुराम जी उनको वेद पढ़ाएंगे, शिवजी शास्त्रों का संधान सिखाएंगे, साथ ही एक घोड़ा और एक खड़ग देंगे। तब कल्कि भगवान ब्राह्मणों की सेना साथ लेकर संसार में सर्वत्र फैलते हुए मलेच्छों का नाश करेंगे। पापी दुष्टों का नाश करके वे सतयुग के प्रवर्तक होंगे। वे ब्राह्मण कुमार बड़े ही बलवान, बुद्धिमान और पराक्रमी होंगे। धर्म के अनुसार विजय प्राप्त कर वे चक्रवर्ती राजा होंगे और इस संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करेंगे। महाभारत वन पर्व। श्री व्यास जी के अवतार की कथा। चेदी देश के राजा वसु पर अनुग्रह करके देवराज इंद्र ने एक दिव्य विमान दिया था, जिस पर बैठकर वे आकाश में सबके ऊपर विचरते थे। अतः उनका नाम उपरीचर वसु पड़ गया था। एक बार राजा उपरीचर वसु अपनी ऋतु स्नाता पत्नी गिरा का को, जिसने पुत्रोत्पत्ति की कामना से उचित समय पर समागम की प्रार्थना की थी, उसे छोड़कर मृग्या के लिए वन में चले गए। वन में ऋतुराज वसंत की अद्भुत शोभा को देखकर राजा को कामोदीपन हुआ, जिससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। राजा के यह विचार कर कि मेरा वीर्य भी व्यर्थ न हो जाए और रानी का ऋतुकाल भी व्यर्थ न हो, अतः वटपत्र पुटक में रखकर एक बाज पक्षी के द्वारा उस वीर्य को रानी के पास भेजा। संयोगवश मार्ग में एक दूसरे बाज से संघर्ष हो जाने के कारण वह वीर्य यमुना नदी में गिर गया, जिससे ब्रह्मा जी के श्राप से मछली रूप धारिणी आद्री नाम की अप्सरा पी गई। और कालांतर में जब मत्स्य जीवी मल्लाहों के जाल में वह मछली फंसी और मछुओं ने उस पेट को चीरा, तो अत्यंत सुंदर एक पुत्र और एक कन्या रत्न को पाया। मछुओं ने उन दोनों संतानों को राजा उपरीचर वसु को निवेदन किया। राजा ने पुत्र तो स्वयं ले लिया, जो आगे चलकर मत्स्य नाम का बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ। कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसे दासराज नामक मल्ला को सौंप दिया। वह रूप के साथ साथ सत्य से युक्त थी, अतः उसका नाम सत्यवती नाम पड़ा। एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा, तो शुभ संयोग देखकर बुद्धिमान पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने संकुचित होकर अपने कन्यात्व के दूषित होने और दिन होने के कारण नदी के आर पार दोनों तटों पर उपस्थित लोगों द्वारा देखे जाने और अपने शरीर से मछली की सी दुर्गंध निकलने की बात कही। समर्थ ऋषि ने तीनों कठिनाइयां तत्काल दूर कर दी। आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कन्या भाव सुरक्षित रहेगा। शरीर से सुंदर सुगंध निकलेगी, जो 1 योजन तक फैलेगी। और पूरा की सृष्टि चारों ओर अंधेरा कर दिया। तब तो वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती ने उन अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यही शिशु पराशर जी से उत्पन्न होने से पराशर्य, यमुना जी के द्वीप, जल से घिरे भूभाग में उत्पन्न होने से द्वैपायन, वेदों का व्यास विस्तार करने से वेद व्यास नाम से विख्यात हुआ। इन्होंने माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा लेकर श्री व्यास जी ने तपस्या में मन लगाया। श्री व्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त हो रहा है, मनुष्यों की शक्ति और आयु क्षीण हो चली है। यह सब देख सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का विस्तार किया। वेद में सबका अधिकार न होने से सर्वसाधारण को वेद तात्पर्य सुलभ करने की दृष्टि से अपने 5वें वेद तुल्य महाभारत इतिहास ग्रंथ की रचना की। फिर वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए महापुराणों की रचना की। परंतु मन में जैसी शांति चाहिए वैसी शांति नहीं होने से अपने को अकृतार्थ सा मानकर खिन्नता को प्राप्त श्री व्यास जी ने देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर परम विश्राम पाया। परम हंसाचार्य श्री सुखदेव
जी आपके पुत्र हैं। श्री पृथु जी के अवतार की कथा। महाराज अंग की पत्नी सुनीता, जो साक्षात मृत्यु की कन्या थी, उससे वेन नामक पुत्र हुआ, जो अपने नाना मृत्यु के स्वभाव का अनुसरण करने के कारण अत्यंत क्रूर कर्म करने वाला हुआ। फलस्वरूप उसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए। राजा के अभाव में राज्य में अराजकता न फैल जाए, इसलिए ऋषियों ने कोई और ऐसा उपाय न देखकर वेन को अयोग्य होने पर भी राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। स्वभाव से क्रूर, ऐश्वर्य पाकर अत्यंत उन्मत्त, विवेक शून्य वेन जब धर्म एवं धर्मात्मा पुरुषों को विनिष्ट करने पर तुल गया और ऋषियों के समझाने पर भी समझना तो दूर रहा, उल्टे उनकी अवहेलना करने लगा। तब शुद्ध ऋषियों ने क्रोध करके हुंकार मात्र से वेन को मार डाला, परंतु कोई राजा नहीं होने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर ऋषियों ने वेन के शरीर का मंथन किया। प्रथम जांघ का मंथन किया तो उनमें से एक बोना पुरुष कुरूप काला कलूटा उत्पन्न हुआ, और जब उसने पूछा कि मैं क्या करूं, तब ऋषियों ने कहा बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। फिर वेन की भुजाओं का मंथन किया तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ऋषियों ने पुरुष को पृथु नाम से एवं स्त्री को अर्ची नाम से संबोधित किया। ऋषि ब्राह्मणों को श्री पृथु जी के हाथ में बिना किसी रेखा से कटा हुआ चक्र का एवं पाँव में कमल का चिन्ह दिखाई देखकर बड़ा हर्ष हुआ कि पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है, और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेक अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। सब लोगों ने उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। इसके पश्चात सूत, मागध और बंदीजनों ने स्तुति की। ब्राह्मणों ने पृथु जी को प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। वेन के अत्याचार से पीड़ित पृथ्वी ने समस्त औषधियों को अपने में छिपा लिया था, और चूंकि बहुत समय बीत गया था, अतः वह औषधियाँ पृथ्वी के उदर में जीर्ण हो रही थी। यही कारण है कि जब पृथु जी का राज्य हुआ, तब पृथ्वी रसा होकर भी रसहीना ही बनी रही। फलस्वरूप भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे हो रहे थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा। तब पृथ्वी जी ने क्रोध में भरकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। प्रथम पृथ्वी तो डर कर गौ रूप धारण कर भागी, परंतु कहीं भी बचाव न देखकर श्री पृथु जी के शरण में आ गई। तब पृथु जी ने पृथ्वी के संकेत से गौ रूप धारणी पृथ्वी का दोहन किया, जिससे पुनः सभी अन्न और औषधियाँ प्रकट हो गई। प्रजा सुख चैन से रहने लगी। परम धर्मात्मा श्री पृथु जी ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प कर 99 यज्ञ पूर्ण होने पर जब 100वें अश्वमेघ यज्ञ का प्रारंभ किया, तो इंद्र ने अपना सिंहासन छीने जाने के भय से बहुत विघ्न किया। तब इंद्र का वध करने के लिए उद्यत श्री पृथु जी याचकों के यज्ञ में क्रोधित होकर क्रोध को अनुचित बताकर स्वयं मंत्र बल से बलपूर्वक इंद्र को अग्नि में हवन देने का निश्चय किया। तब लोक त्राष्टा जगत पितामह ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को समझा कर रोका। श्री पृथु जी का 100वां यज्ञ करने का जो आग्रह था, उससे निवृत्त होकर इंद्र से संधि करा दी। महाराज पृथु ने 99 यज्ञों से ही यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। वे देवराज इंद्र को साथ लेकर श्री पृथु जी के सामने प्रकट हुए। अपने ही कर्म से लज्जित इंद्र श्री पृथु जी के चरणों में गिरना ही चाहते थे कि श्री पृथु जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन कर श्री पृथु जी निहाल हो गए। आंखों में प्रेम आश्रु, शरीर में रोमांच, हृदय में उमड़ा हुआ अनंत आनंद सागर, यह थी उस समय श्री पृथु जी की अवस्था। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। भगवान ने श्री पृथु जी के गुणों की सराहना करते हुए वर मांगने को कहा। तब पृथु जी बोले, मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता है। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दीजिए, जिससे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनको अपनी भक्ति का वर प्रदान कर भगवान अंतर्धान हो गए। बहुत काल तक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर श्री पृथु जी सनत कुमार उपदेशों
का स्मरण कर कि अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंपकर अपनी पत्नी सहित तपोवन को चले गए, जहाँ जाकर भगवान सनत कुमार ने जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी, उसी के अनुसार पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे और अंत में भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन करते हुए ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए। यह देखकर महाराज पृथु की पतिव्रता पत्नी अर्चिन ने चिता बनाई और अपने पति के साथ सती हो गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहाँ देवताओं के बाजे बजने लगे, देवांगनाओं ने पुष्प वृष्टि की। श्री हरि अवतार की कथा। त्रिकुटाचल पर्वत पर जब ग्रह ने गज को पकड़ा था, तब उसकी आर्तवाणी को सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए। इन्होंने ही ग्रह को मारकर गजेंद्र की रक्षा की थी तथा लोगों के बड़े बड़े संकट हरण करके श्री हरि यह नाम चरितार्थ किया। कथा इस प्रकार से है। क्षीर सागर में त्रिकुट नामक एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में भगवान वरुण का ऋतुराज नाम का उद्यान था, जिसके चारों ओर वृक्षों के झुंड शोभा दे रहे थे। वहीं एक विशाल सरोवर था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथीनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था, जो बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह अपनी हथनियों के साथ वन को रौंदता हुआ उसी पर्वत पर विचर रहा था। मद के कारण उसके नेत्र विवल हो रहे थे। बहुत कड़ी धूप के कारण वह व्याकुल हो गया। वह साथियों सहित प्यास से संतप्त होकर जल की खोज में फिर रहा था कि उसे दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की सुगंध मिली, जिसके सहारे वह उसी सरोवर पर पहुंचा और स्नान कर श्रम मिटाया, प्यास बुझाई और फिर उसमें गृहस्थों की भांति क्रीड़ा करने लगा। जिस समय वह इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। हाथी और हाथिनियों ने शक्ति भर सहायता की, पर वे गजेंद्र को बाहर निकालने में असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गए। अंत में गजेंद्र का उत्साह, बल और शक्ति क्षीण हो गई और ग्राह का बल, उत्साह और शक्ति बढ़ गई। गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। वे अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक अपने छुटकारे के उपाय पर विचार करता हुआ वह इस निर्णय पर पहुंचा, जब मेरे बराबर वाले हाथी भी मुझको न छुड़ा सके, तब ये बेचारी हथनियाँ कब छुड़ा सकती हैं। ग्राह का मुझे ग्रस लेना विधाता की फांसी है। अतएव अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय पर ब्रह्मा की शरण लेता हूँ, जो प्रचंड काल रूपी सर्व से भयभीत प्राणियों की रक्षा करता है तथा मृत्यु भी जिसके भय से दौड़ती रहती है। यथा ऐसा निश्चय कर उसने सूंड में एक सुंदर कमल का पुष्प लेकर, जो सरोवर में खिला हुआ था, सूंड को ऊपर उठाकर बड़े कष्ट के साथ पुकार कर कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। पुकारने के साथ ही भगवान गरुड़ को छोड़कर तत्काल वहां पहुंचे और दोनों को सरोवर से निकालकर ग्राह का मुंह चक्र से फाड़कर गज को छुड़ा दिया। भगवान का स्पर्श होते ही गजेंद्र के अज्ञान बंधन कट गए और वह भगवान की भांति चतुर्भुज रूप हो गया, अर्थात उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान उसे अपना पार्षद बनाकर अपने साथ ही ले गए। श्री हंस अवतार की कथा। एक बार सनकादिक परमर्षियों ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से कैसे अलग कर सकता है। यदि श्री ब्रह्मा जी देव शिरोमणि स्वयंभू और सब प्राणियों के जन्मदाता हैं, तो भी कर्म प्रवण बुद्धि होने से इस प्रश्न का समुचित समाधान न कर सके। अतः इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने भक्ति भाव से भगवान का चिंतन किया। तब भगवान हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए और श्री सनकादिक तथा ब्रह्मा जी से
वंदित होकर सनकादिक के यह पूछने पर कि आप कौन है, भगवान बोले, ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही है, परमार्थ से भी अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आप कौन है? आप लोगों को का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से, अतः इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों मेरे ही स्वरूपभूत जीव के देह हैं, उपाधि हैं, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो जाता है तथा विषय विचित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक रूप से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने सनकादिक मुनियों के संशय मिटा दिए और भली भांति उनके द्वारा पूजित और वंदित होकर श्री ब्रह्मा जी और सनकादिकों के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम को चले गए। मनवंतरा अवतारों की कथा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब 1000 बार व्यतीत होते हैं तो उस काल को अल्प कहते हैं। एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युगी काल श्री ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में अर्थात एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगते हैं। इन मनवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय लें अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। विश्व व्यवस्था का संचालन करते हुए अपने अपने मनवंतरों में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरणों से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान स्वयं करते हैं और प्रजा से करवाते हैं। तब जब एक मनु की अवधि पूरी हो जाती है तो उनके साथ ही साथ उस समय के इंद्र, सप्तऋषि, मनुपुत्र और भगवतार तथा देवता ये 6 पहले की जगह नए नए होते हैं। अब 14 मनुओं का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। स्वयंभू मनु, मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का अधिक विस्तार नहीं होते देख श्री ब्रह्मा जी मन ही मन चिंता करने लगे। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरा निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। उन दोनों भागों में से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न हुई। श्री प्रियव्रत और उतानपाद ये 2 पुत्र और आकुति, प्रसूति और देवहूति 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। स्वारोचिष मनु ये अग्नि के पुत्र थे। उत्तम मनु ये प्रियव्रत के पुत्र थे। तामस मनु ये तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। रैवत मनु ये चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। चाक्षुष मनु ये चक्षु के पुत्र थे। वैवस्वत मनु विवस्वान सूर्य के पुत्र। यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्वत मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका काल है। सावर्णी मनु 8वें मनवंतर में सूर्य की पत्नी छाया देवी के पुत्र सावर्णी मनु होंगे। दक्ष सावर्णी वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु होंगे। ब्रह्म सावर्णी उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी 10वें मनु होंगे। धर्म सावर्णी ये 11वें मनु होंगे। रुद्र सावर्णी ये 12वें मनु होंगे। देव सावर्णी ये 13वें मनु होंगे। इंद्र सावर्णी ये 14वें मनु होंगे। यह 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं और समस्त भूमंडल का शासन करते हुए सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। राधे राधे।